हेलो फ्रेंड, मैं वापस आ गई हूँ मिस्ट्री ब्लूम से प्रियंका। तो मैंने आपको बोला था कि मैं अकेली नहीं थी, मेरी दो बहनें और एक भाई। भाई तो बहुत बाद में आया। सबसे पहले जब भी रक्षाबंधन आता था तो मेरी बहनें होती थी गांव में, उनको भी उतना ही बुरा लगता था कि हमारा कोई भाई नहीं था। और मैं थी शहर में, यानी मेरे नानी नाना के पास। तो मुझे भी उतना ही बुरा लगता था कि मेरा खुद का कोई भाई नहीं था। लेकिन बाजू में ही एक नानी थी, उनकी ही लड़की का एक लड़का था, सागर, जिसको मैं राखी बांधती थी। और मौसी भी मुझे उसकी बहन ही मानती थी। कहने के लिए देखिए, रिश्ते कैसे बनते हैं, जो रिश्ते हम ऑलरेडी लेके चलते हैं उन्हीं के आगे ही हम उनसे रिश्ते जोड़ लेते हैं। मतलब जैसे मेरी नानी थी तो उनके जो भी दोस्त या जो भी फ्रेंड हुए, मैं उनको नानी ही बोलती थी, और उनके बच्चे बाय डिफॉल्ट मेरी मौसी या फिर मामा बन जाया करते थे। चलिए, ये तो हो गई हमारे हिंदुस्तान में हरिहर की कहानी। मेरी दो बहनें जब मैं वहां जाती थी ना, तो उनको ऐसा लगता था कि पता नहीं कौन ही आ गया है यहाँ पे, और क्यों आ गया है यहाँ पे, जबकि मैं उनकी ही बहन थी। वो बहुत डाउट में रहती थी कि अरे, ये कौन है, अगर ये हमारी बहन है तो हमारे साथ में रहती क्यों नहीं है। जैसे मेरा बचपना था वैसे उनका भी बचपना था। आज भी वो मेरे साथ है, बस अनफॉर्चुनेटली मेरे मम्मी पापा आज मेरे साथ नहीं हैं। सालों हो गए हैं उन्हें हमें छोड़ के गए हुए। बट यस, किसी ने सच कहा है कि जब तक माता पिता होते हैं ना, तब तक ही बच्चों का बचपन होता है, तब तक ही बच्चे जिद कर पाते हैं, और तब तक ही वो गलत को सही करने की कोशिश करते हैं। उनके जाने के बाद ना गलत को कोई सही करने वाला होता है, ना ही गलत चीजों को सही तरीके से कैसे किया जाता है वो कोई समझाने वाला होता है। हमारे पास अभी भी नानी नाना है। मेरे लिए तो अभी भी मेरे माँ बाप पहले वही हैं। सबको दुख होता है, मुझे भी बहुत दुख हुआ था उस टाइम पे। लेकिन वो जर्नी बताने से पहले मैं पहले आपको अपनी इस जर्नी पे लेके चलूंगी, बचपन से बचपन तक, और बचपन से बचपन तक के सफर के लिए काफी कुछ हर्डल्स और स्ट्रगल सहे हैं। चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं। कुछ टाइम में इतनी बीमारियों के बाद बहुत बार ऐसी सिचुएशन आई कि एक बार तो मैं स्कूल में थी और मेरा पैर अचानक ही उठना बंद हो गया। जब धीरे धीरे मैं घर पे जब चलकर आई तो मेरे पैर में पेन होना शुरू हो गया। पेन इतना ज्यादा था कि मैं पैर भी नहीं उठा पा रही थी। पहले एक पैर में था, फिर धीरे धीरे चलते 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 वो पैर में स्वेलिंग और बढ़ने लग गई। सबको ऐसा लगा कि हो सकता है कहीं चोट लगी हो या कुछ हुआ हो, इस वजह से स्वेलिंग आ गई हो। फिर जब कुछ टाइम गया, मेरे पैर की स्वेलिंग बढ़ती चली गई और मैं पैर उठा भी नहीं पा रही थी। तब मेरे नानी नाना मुझे डॉक्टर के पास लेके गए, और जब डॉक्टर के पास लेकर के गए तो डॉक्टर ने डायरेक्ट मुझे एक ही बात बोली कि अच्छा हुआ आप टाइम पे ले आए, अभी हमें इसकी मेडिसिन चालू करनी पड़ेगी क्योंकि इसके पैर का ब्लड सर्कुलेशन रुक गया है। अगर इसके पैर का ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं हुआ तो हो सकता है ये पैरालाइज भी हो सकती है ना। थोड़ी दर्दनाक बात। मैं कुछ 1.5 महीना बिस्तर पे रही। इंजेक्शन, गोलियां, तकिया ऊंचा करके मेरे पैर के नीचे रखा जाता था, तब भी मैं चल नहीं पाती थी। बिना सहारे के मैं उठ नहीं पाती थी। मुझे मेरे नाना और मेरे मामा मुझे सपोर्ट करके उठाते थे और लेकर जाते थे जहां भी मुझे जाना होता था। उस वक्त मेरे मन में सिर्फ एक ही ख्याल आता था कि क्या ये जिंदगी है, मैं बचने वाली हूँ या नहीं बचने वाली हूँ। सेकेंड या थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे को कहाँ अपनी जिंदगी का कुछ पता होता है, लेकिन फिर भी वो हर्डल्स मेरे साथ चल रही थी और मैं उसे जी भी रही थी। मुश्किल होता है इन चीजों को फेस करना, और मुझे उस टाइम पे कुछ पता नहीं था क्योंकि उस टाइम पे टेलीफोन थे, लेकिन आप हर दिन अपने पेरेंट्स से बात करो वैसी सुविधा नहीं है। अपने एंड्रॉयड फोन या फिर बटन वाले फोन तो बहुत बाद में आए। तब तक मैं मेरे पेरेंट्स का इंतजार करती थी। मेरे यहाँ पे लैंडलाइन लग चुकी थी, लेकिन मेरी मम्मी के यहाँ पे नहीं थी। तो जब भी मेरी मम्मी को टाइम मिलता था, वो मुझसे बात करने के लिए फोन बूथ पर आती थी, वो वहां से कॉल करती थी। तो जब मेरी मम्मी को मेरी कंडीशन के बारे में पता होता था तो वो बहुत रोती थी। क्यों? क्योंकि एक जन्म देने वाली माँ अपने बच्चे से इतने दूर रहेगी तो उसकी आंख में आंसू तो आने लाजमी है। मेरे साथ भी यही होता था। मैं भी मेरे मम्मी पापा को बहुत मिस करती थी। नानी नाना थे
लेकिन फिर भी मम्मी पापा की याद आती थी, क्योंकि पता है जब आप कहीं पे कुछ टाइम के लिए जाते हैं ना, तो आपको आपके ही माँ बाप ऐसे रखते हैं जैसे कि पूरी दुनिया में आपके अलावा उनके पास कोई हो ही नहीं। तो ऐसा ही सेम मेरे साथ होता था। तो जब मुझे जहाँ पे डांट फटकार की जगह सिर्फ प्यार मिलता था, तो मेरा अट्रैक्शन वहाँ जल्दी हो जाता था। मुझे लगता था कि मेरे नानी नाना मुझे खेलने ही नहीं जाने देते, मेरे नानी नाना मुझे हर बात पे डांटते हैं, मेरे नानी नाना मुझे ये चीज़ नहीं करने देते, मेरे नानी नाना मुझे वो चीज़ नहीं करने देते, मुझे अपने फ्रेंड से बात नहीं करने देते, मुझे बाहर खेलने नहीं जाने देते। और जब मेरे मम्मी पापा आते थे, तो वो हर चीज़ के लिए मुझे बहुत प्यार से समझाते थे। ऑब्वियस बात है, इतने टाइम के बाद मुझसे मिलते थे, तो कौन पेरेंट्स अपने बच्चे को डांटना पसंद करेगा। उनके पास जितना प्यार जितनी ममता होती थी, वो सब मुझ पे लुटाते थे। कहने के लिए मुझे बहुत 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 कुछ मिला, और कहने के लिए कुछ भी नहीं मिला। कहते हैं जब आप दो नाव में सवार होते हैं तो आप डूब ही जाते हैं, लेकिन मैं दो नाव में सवार नहीं थी, दो माँ और दो बाप में सवार थी। कहने के लिए मेरे नानी नाना एक तरफ मेरे माँ बाप थे और मेरे मामा भी, और एक तरफ मेरी मम्मी और मेरे पापा। बहन भाई जब भी आते थे मैं उनके साथ खेलती थी, लेकिन वो लोग जब जाते थे तो मुझे बहुत रोना आता था, क्योंकि मैं अकेली हो जाती थी उस घर के अंदर। कोई मेरे साथ खेलने वाला नहीं होता था। बहन भाई में किसमें झगड़ा नहीं होता, हम में भी बहुत झगड़े हुए हैं और आज भी होते हैं। खैर, बहुत कम ऐसे होते हैं जिनके बीच में झगड़े नहीं होते। हम बहनों की बातें तो आज भी टकरा जाया करती हैं। शायद इस वजह से कि मैं उनके साथ नहीं रही हूँ, शायद इस वजह से कि वो लोग मुझे ज़्यादा समझती नहीं है, या फिर शायद इस वजह से कि मैं ही उन्हें मेरी बातें समझा नहीं पाती। खैर, वजह कोई भी हो, बहन बहन होती है और भाई भाई होता है। भाई बहन का ये रिश्ता आज के टाइम में तो यूं ही चलता रहता है। नोक झोंक जिंदगी का तो रिवाज ही बन जाते हैं। अगर ये ना हो तो प्यार ही नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए हर लाइफ के हर पैटर्न में अप एंड डाउन आने ज़रूरी हैं। हर टाइम आप अगर सुखी रहेंगे ना, तो एक दिन आप उससे भी ऊब जाएंगे, और हर टाइम अगर आप दुखी भी रहेंगे ना, तो एक दिन आप उससे भी ऊब जाते हैं। तो कोई भी लाइफ का पैटर्न अगर कंटिन्यू आपकी लाइफ में चलता है, तो आप सह नहीं पाते। इंसान की फितरत यही होती है। चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।